वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और सोच रहे होंगे आज मैं आपको कपड़े क्यों दिखा रही हूँ। तो जी पहले तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक दी अनदर व्लॉग। आज का हमारा व्लॉग यहीं से स्टार्ट होता है। और दूसरी बात, कपड़े मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें से एक सूट ये रहा, ये जो मैंने सिलेक्ट करके रखा है, इसे करना है मुझे इस्त्री। क्यों करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये मुझे इसलिए इस्त्री करना है क्योंकि आज है नन्ही सी परी की छठी। तो जी उसके लिए मुझे ये इस्त्री भी करना है और फिर तैयार भी होना है। वैसे ये सूट इस्त्री तो है लेकिन लटके लटके ये जो चिपक जाता है ना आपस में, बस थोड़ा ऐसे सीधा करना है। वैसे ये प्रेस वगैरह करने के बाद उसके बाद मुझे तैयार भी होना है, लेकिन टाइम है तो मैंने सोचा लाइट का आने जाने का कोई टाइम नहीं होता तो मैं पहले से सेट करके रख देती हूँ। तो ये है मेरा आज का आउटफिट। और उसके बाद छठी है नन्ही सी परी की, और नाम भी जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे आगे व्लॉग में। देखते हैं क्या क्या होता है। जो जो होंगी चीज़ें। छठी तो आपने फ़राहीम की भी देखी है, उसमें समझ ही गए होंगे, लेकिन वो थोड़ी बड़ी छठी थी, यानी लोग मेहमान थे, इनविटेशन गया हुआ था सबको, सब आए, गाना बजाना हुआ। ये सिर्फ हम घर के ही लोग हैं तो फिर घर घर में ही हो रही है, मतलब सिस्टर भाई वगैरह ये सारी चीज़ें ऐसे फैमिली मेम्बर्स होंगे। और छठी की रस्म हमारे यहाँ लड़की के 7वें दिन और लड़के की छठे दिन हो जाती है। तो खैर अब मैं ये सूट प्रेस कर दूँ, बाकी आगे की जो भी रूटीन होगी, कैसे तैयार होती हूँ, कब जाती हूँ और वहाँ जाकर क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होना है। तो सबसे पहले मैं कपड़े इस्त्री कर लूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। A few moments later. तो जी यहाँ मैं बाया पहन के तैयार हो रही हूँ, बाकी वहीं जाकर अम्मी के घर तैयार होंगी क्योंकि यहाँ लाइट है नहीं और जब तक आएगी तब तक थोड़ा लेट हो जाएगा। तो सोचा क्यों ना मैंने सूट पहन लिया है, बस अम्मी के घर जाती हूँ, हल्की फुल्की जो भी लिपस्टिक वगैरह लगानी होगी वहीं जाकर बाकी की जो सूरत हाल है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। A few moments later. फाइनली मैं अम्मी के घर आ चुकी हूँ और ये देख कर तो समझ ही चुके होंगे कि क्या होना है। मेरे आने से पहले आधे से ज़्यादा प्रेपरेशन हो चुकी है, यानी बड़ा बड़ा काम जो होता है ना डेकोरेशन वगैरह का, वो हो चुका है। ये बलून्स फूल चुके हैं और ये है बेबी का नाम। इसमें से अभी तो खैर समझ में नहीं आएगा आपको, जब ये डेकोरेशन रिमूव करके ये लगाया जाएगा तो ही आपको समझ में आएगा। अब चुटकियों में ही ये रिमूव होगी और इसके बदले आ जाएगी ये डेकोरेशन। और फिर जब फुल डेकोरेशन हो जाए, सब बहनें आ जाएं, तो फिर व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। वैसे यहाँ मैं देखती हूँ ये पहला अल्फ़ाबेट तो ये है नाम का, मैं आपको बता दूँ ये आई से नाम स्टार्ट होता है। तो बाकी सब तो जब लगेगा तो फिर आप लोगों के साथ भी रिवील करती हूँ नेम। A few moments later. तो जी फाइनली हमारी डेकोरेशन वगैरह थोड़ी बहुत जो हमने करनी थी वो हो चुकी है और बच्चे भी रेडी हो चुके हैं। और बच्चे आपको पता है ना, रेडी होने के बाद कितने नखरे दिखाते हैं। अम्माएँ उनके पीछे के एक दो पिक्चर्स या वीडियो बनवा लो और बच्चे अपने नखरे करने में मसरूफ़ के हमें नहीं बनवानी। खैर इसे तो आप जानते हैं, मोहम्मद आरिश ये है मेरा भांजा। तो आपने ओवरऑल पूरा लुक देख लिया है। क्या नाम है ये भी अब आप देख ही चुके हैं। क्या नाम है? इरहा। और A few moments later. जी यहाँ मेरे ब्लॉग के साथ साथ बेबी की छोटी सी ट्रांसमिशन भी हो रही थी और वो समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करना है क्या। अब यहाँ हो चुकी हैं, कपड़े वगैरह निकल चुके हैं। अब हमारी नन्ही सी गुड़िया रेडी हो जाए तो फिर मैं आप लोगों से उसे मिलवाती हूँ। और डेकोरेशन तो वैसे भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ और ये यहीं की यहीं डेकोरेशन लगी हुई है, यहाँ से हमने हटाई नहीं। मैंने कहा बेड पर बैठ ना करना, तो इसलिए अच्छा है बाहर टेबल पर कर देते हैं। तो ये थी कमरे की जो इज़ लगी हुई है और बाहर लगी हुई है, वो मैंने आपको दिखा चुकी हूँ। और यहाँ कपड़े हमने निकाल दिए हैं। बेबी फुल रेडी हो जाए तो फिर आप लोगों से मिलवाती हूँ। A few moments later. फाइनली हमारी नन्ही सी परी इरहा तो वो हो चुकी है तैयार और यहाँ उनकी फैमिली पिक्चर्स हो रही हैं। और आगे यही मैं आपको केक दिखा दूँ, ये उसकी दूसरी खाला यानी सबसे छोटी खाला ने मंगवाया है केक इरहा के लिए, लेकिन उसका ये कि नाम वगैरह और
सारी चीज़ें ना सही से वाज़िया नहीं हो पाई। आगे पूरी फैमिली थी तो इसलिए मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स बनाए। और अजहान किसी के हाथ में नहीं आ रहा था तो इसलिए हमने उसे अपनी फरारी में बिठा दिया कि बेटा तुम जाओ अपनी फरारी में घूमो फिरो। तो चलें, अब आती है केक कट करने की बारी। तो केक कट करते हैं और फिर आगे की जो भी हमारे यहाँ छठी की रस्म होती है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ज़्यादा लोग नहीं थे, बस घर घर के ही लोग थे। हम सारी सिस्टरें थी, भाभियाँ थी, बच्चे थे हमारे और हमने घर में ही इंजॉय किया। तो खैर आगे की क्लिप्स भी हम लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये इरहा को हम कोशिश कर रहे थे कि इरहा की 1-2 पिक्चर आ जाए, लेकिन बच्चे भाई मोले होते नहीं कर पाते हैं। ये इरहा के बाबा और इरहा के बाबा नाना यानी नाना। A few moments later. तो जी फाइनली हमारी छठी की रस्म हो रही है जिसमें बच्चे को काले मोती यानी काले धागे पहनाए जाते हैं। पहले तो सब धागे वगैरह पहनाते हैं, अब तो खैर मोती वगैरह भी आ चुके हैं तो बच्चों के हाथों में बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमारी रस्म में पहले मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि जल्दी जल्दी में बस बाबा ने कहा कर लो, तो पहले मैं बाबा के हाथ में ही लेटी हुई थी। इरहा तो करने लगी थी लेकिन वो शिद्दत से रोने लगी कि उसने कहा नहीं अभी नहीं, पहले मुझे फीडिंग चाहिए। तो खैर उसके बाद जब अम्मी ने उसे उठाया चुप करवाया तो फिर मैंने उसे वो काले धागे बांधे। उसके बाद उसकी जो रिंग आई थी वो उसे पहनाई दोनों हाथों में। फिर आगे के जो भी क्लिप है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम किसी बच्चे को बांधा था तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि बच्चे अपने हाथ किसी को हाथ नहीं लगाने। तो जी ये होती है हमारे यहाँ छोटी सी रस्म। छठी वाले दिन अंगूठियाँ वगैरह जो भी होती हैं बच्चों को उनके हाथों में पहनाई जाती हैं। काले मोती काले धागे जो पहले आप इब्राहिम की छठी में भी देख चुके हैं वही इसके हाथों में भी डाले गए हैं। और वो बच्चे को तकरीबन जब तक बच्चा 1-1.5 साल का नहीं हो जाता उसके हाथों में ही A देते हैं। few moments later. तो जी फाइनली हमने ये हार्ट शेप बना लिया है फूलों से नन्ही सी परी इरहा के लिए। तो यहाँ उसको लेटा कर उसकी पिक्चर्स क्लिक करनी है, वीडियोस वगैरह बनानी है ताकि आगे की मेमोरी के लिए याद रहे। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरी टिकटॉक आईडी पर जाना होगा तो वो मैं लिंक शेयर कर दूँगी। और ये जो गजरे मैंने अपनी भांजी के लिए बनवाए हैं, परी सी भांजी के लिए, तो उसके लिए मैं उसे ये गजरे पहना रही हूँ और बहुत ही एहतियात से क्योंकि इन गजरों में पता है ना आपको स्टील डला हुआ होता है तो बच्चे को लग ना जाए। फुल कोशिश यही होती है कि बहुत एहतियात से। और उसे ये गजरे पहन कर ना बड़ा मज़ा भी आ रहा था क्योंकि उसमें कुछ ठंडा ठंडा था। फूल तो वैसे भी ठंडे होते हैं। और दूसरा उसके मुंह में बहुत ही इजीली जा रहे थे। ये चेक करें, ये इन्हें खाने की फुल कोशिशों में लगी हुई है। A few moments later. अजहान का कर ले हो? का कर रहे? तो जी यहाँ अजहान फूलों के साथ खेल रहा था और मैं उसी के ऊपर यही फूल निछावर की जा रही थी और उसे मज़ा आ रहा था। उसे ये कोई गेम लग रही थी, खेल लग रहा। अजहान फूलों के साथ बहुत ही इंजॉय कर रहा था। A few moments later. शूट करवाने के बाद कुछ ये सूरत हाल होती है बच्चों की। अजहान जावियर, मोहम्मद यूसुफ, आरिश। 2 hours later. जी इरहा की बहुत सारी वीडियोस और पिक्चर्स बनाने के बाद हम सबको लगी भूख क्योंकि किसी ने भी खाना नहीं खाया था। सबका यही था कि लास्ट में सब मिलकर खाएंगे। तो अब हमें सबको ज़्यादा भूख लगी और सब ने अपने अपने घर भी जाना है। तो यहाँ हम खाना ले आए हैं तो अब खाना वगैरह खाते हैं तो मिलते हैं आप लोगों से। A few moments later. तो जी अब आ चुकी है मिठाई। छठी में मुंह मीठा तो लाजमी बनता है। केक तो हम पहले ही खा चुके हैं तो अब खाते हैं मिठाई। मिठाई ना हो तो ऐसा लगता ही नहीं कि छठी कंप्लीट हुई। और ये मेरे फेवरेट हैं काले गुलाब जामुन। बहुत बहुत मतलब मुझे और कोई मिठाई दो ना दो, ये भी सामने रख दोगे ना मीठे में तो मैं 1-2 लाजमी ही ले लूँगी, लेकिन मेरी पसंद के होने चाहिए। तो वरना वैसे मैं मीठा कम ही खाती हूँ। और ये बहुत ही नरम थे, हाथ में भी पकड़े नहीं जा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था ये अभी टूट के गिरेगा। A few moments later. तो जी वहाँ से फ्री होकर अब मैं घर आ चुकी हूँ और आते ही उन्हें अबाया वगैरह उतारे। अब करने लगी हूँ कपड़े चेंज। और कपड़े चेंज वगैरह करके फिर आराम से आप लोगों से बात भी करती हूँ और मिलती भी हूँ।
तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। A few moments later. फाइनली मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। अब मैं लेट चुकी हूँ, लेट नहीं बैठ चुकी हूँ। मैं व्लॉग एडिट करने लगी थी, लेकिन मैंने सोचा मुझे याद आया कि मैंने व्लॉग तो एंड किया ही नहीं। तो खैर इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आगे ज़रियाब नहीं, जावियार। आगे जावियार की बर्थडे आने वाली है, अजहान अहमद की बर्थडे आने वाली है और मिराज डोल की बर्थडे आने वाली है। और इन तीनों की बर्थडे में गैप है सिर्फ एक दिन का। अजहान की बर्थडे 20 को है तो 21 को कुछ भी नहीं है। और 21 को मैं सोच रही हूँ आप लोगों के साथ जावियार खान का जो मैंने चैलेंज उसे दिया था वो तो अचीव कर ही चुका है, तो क्यों ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो अगर आप लोगों ने वो चैलेंज नहीं देखा कि मैंने ज़रा आपको कौन सा चैलेंज दिया था और जावियार को क्या चैलेंज देने वाली हूँ, वो आप मेरे चैनल पर जाकर नीचे देख सकते हैं और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो खैर आगे आपको यानी बहुत मज़े के व्लॉग मिलने वाले हैं। अजहान की सेलिब्रेशन होगी जैसे हम घर में करते हैं, लेकिन बच्चों की सेलिब्रेशन में मज़ा बहुत आता है। तो अजहान की सेलिब्रेशन आपको मिलेगी। जावेद का कुछ पता नहीं है क्योंकि उसका मूड नहीं है सेलिब्रेट करने का, और मेहरा का भी हल्का फुल्का है। तो खैर अगर वो व्लॉग बनाए मैंने तो आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। तो ये व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोग जितना शेयर करेंगे मुझे उतना ही हौसला और सपोर्टिंग मिलेगी। तो फिर मिलेंगे नए और अलग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल दुआओं में याद। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।